Hello viewers, today we are topic about to discuss recombinant DNA technology. So guys, आज हम पढ़ते हैं recombinant DNA technology क्या होता है। Recombinant DNA technology also known as genetic engineering और molecular biology technology और cloning। recombinant DNA technology को हम जानते हैं genetic engineering और molecular biology technology और cloning के रूप में। It is the set of technique, ये सेट ऑफ टेक्निक है दैट इनेबल द डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, जो डीएनए को बना सकती है डिफरेंट सोर्स से टू बी आइडेंटिफाई कर इट आइसोलेट एंड रिकम्बाइंड सो दैट न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी इंट्रोड्यूस इनटू एन ऑर्गेनिज्म। इस टेक्निक के थ्रू हम आइसोलेट और रिकम्बाइन कर सकते हैं नए कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कैन बी इंट्रोड्यूस इनटू एन ऑर्गेनिज्म के अंदर नए कैरेक्टरिस्टिक्स के इंट्रोड्यूस कराने के लिए। द recombinant DNA technology was firstly used by Stanley Norman Cohen and Herbert Boyer in 1973। फर्स्टली इस टेक्निक को स्टेनले नॉर्मन कोहन एंड हर्बर्ट बॉयर ने 1973 में इसको फर्स्टली यूज किया था। द मोस्ट कॉमन टेक्निक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज डीएनए क्लोनिंग बिकॉज इट प्रोड्यूस एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ एन पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट। जो मोस्ट कॉमन टेक्निक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वो डीएनए क्लोनिंग है। डीएनए क्लोनिंग क्योंकि ये है प्रोड्यूस, किससे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अनलिमिटेड कॉपीज ऑफ जो पर्टिकुलर विशेष डीएनए है। विशेष डीएनए का जो टुकड़ा है हमारे पास सेगमेंट है, उससे हम बहुत सारी या अनलिमिटेड कॉपीज प्रोड्यूस कर सकते हैं इस टेक्निक के थ्रू। बात करते हैं डीएनए क्लोनिंग क्या होता है। It is the production of a large number of identical DNA molecule from a single ancestral DNA molecule। डीएनए क्लोनिंग में क्या होता है, डीएनए क्लोनिंग में हम लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल, बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल को हम इसकी प्रोडक्शन कर सकते हैं डीएनए का। किससे? जो एंसेस्ट्रल डीएनए मॉलिक्यूल, जो हमारा फर्स्ट डीएनए मॉलिक्यूल है, जो हमारा पैतृक या एंसेस्ट्रल डीएनए, जो हमारा पहला खुद का डीएनए है, उससे हम लार्ज नंबर में डीएनए का प्रोडक्शन कर सकते हैं। द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए क्लोनिंग इज दैट द डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट मस्ट बी सेलेक्टिवली एम्प्लीफाइड रिजल्टिंग इन ए लार्ज इंक्रीज in copy number of selected DNA fragment। गाइस इसमें यह है कि जो हमारे एसेंशियल कैरेक्टर है डीएनए, जो हमारे एसेंशियल कैरेक्टर है डीएनए के क्लोनिंग इज दैट द डिजायर्ड डीएनए, और क्लोनिंग के थ्रू हम उन्हें डिज़ायर कर सकते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स मस्ट बी सेलेक्टिवली सेलेक्ट करेंगे, एम्प्लीफाइड करेंगे, रिजल्टिंग इन ए लार्ज इंक्रीज इन नंबर ऑफ कॉपी नंबर ऑफ सेलेक्टेड डीएनए फ्रेगमेंट। अब देखते हैं इसके देयर आर टू डिफरेंट डीएनए क्लोनिंग। डीएनए क्लोनिंग हमारे पास यहाँ पर दो टाइप की है। देयर आर टू डिफरेंट डीएनए क्लोनिंग अप्रोच आर एज यूज्ड, दैट इज फर्स्ट सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग, हम सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग कर सकते हैं, और सेकंड है सेल फ्री डीएनए क्लोनिंग। तो अब बात करते हैं सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग में क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग। ये हमारे दो टाइप है। इट इज इन विवो क्लोनिंग मेथड, यह एक इन विवो क्लोनिंग मेथड है। सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग यह एक इन विवो क्लोनिंग मेथड है। द फर्स्ट स्टेप इन दिस अप्रोच involves attaching foreign DNA fragment in vitro to DNA sequence which are capable of independent replication।
इन दिस अप्रोच, इस अप्रोच के अंदर जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो ये रहेगा कि इन्वॉल्व रहेगा, अटैच करेगा फोरेजन, जो बाहर से आने वाला फोरेजन डीएनए फ्रेगमेंट है उसके साथ अटैच होगा, इन्वॉल्व होगा इन विट्रो टू द डीएनए सीक्वेंस होगा विच आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन। और यह इसके लायक है कि ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेशन कर सकता है। रेप्लिकेशन मतलब कॉपी बनाएगा, रेप्लिकेट होएगा। The recombinant DNA fragments are then transferred into suitable host cell where they can be propagated properly। अब क्या होगा इस, अब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए फ्रेगमेंट को ट्रांसफ़र कर देंगे इनटू ए सूटेबल होस्ट, जो सूटेबल हमारा होस्ट है उसके अंदर इसको ट्रांसफ़र कर देंगे वेयर दे कैन बी प्रोपोगेटेड प्रॉपर्ली, जहाँ पर यह है प्रोपोगेट होगा प्रॉपर्ली। अब बात करते हैं गाइस सेल बेस डीएनए क्लोनिंग इन्वॉल्व्स स्टेप। डीएनए क्लोनिंग इस सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग के कितने स्टेप होते हैं जिनमें ये कंप्लीट होती है। फर्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स, सेकंड है ट्रांसफॉर्मेशन, और थर्ड है सेलेक्टिव प्रोपगेशन ऑफ सेल क्लोन्स, फोर है आइसोलेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्लोन्स। तो गाइस ये हमारे सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग के स्टेप है जिनके थ्रू हम इसको जो इनके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। ये हमारे 4 स्टेप है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब बात करते हैं सेकंड टाइप सेल फ्री डीएनए क्लोनिंग की। गाइस हमारा सेल फ्री डीएनए क्लोनिंग है। सेल फ्री डीएनए क्लोनिंग अकर्स इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये कहाँ पर होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में होता है, विच इज ए न्यूअर फॉर्म ऑफ डीएनए क्लोनिंग, जहाँ पर नई न्यूअर फॉर्म ऑफ डीएनए क्लोनिंग होती है, विच इज एंजाइम मेडिएटेड एंड इज कंडक्ट इन विट्रो। यह एंजाइम मेडिएटेड होता है और कंडक्ट होता है इन विट्रो के थ्रू। So guys, I hope you like this video. So please thanks for watching this video.